मुझे शादी करनी। शादी इसी हफ्ते में। इसी हफ्ते में? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, आने वाली जिंदगी में भी हम इस तरह साथ ही चलेंगे। पूरी रस्म के दौरान तुम ऐसा ही मुंह बनाकर बैठी रही। ऐसा क्यों कर रही हो ज़ारा? नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक थी। इस शादी के लिए तुमने खुद हाँ की थी ना? मामा, मुझे लगता है मैंने एक बहुत जज्बाती फैसला कर लिया है। असल में मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? मामा, मैं ये जबरदस्ती का ताल्लुक नहीं बना सकती। मुझे लगा कि मैं बना सकती हूँ, पर मुझसे नहीं होगा। जबरदस्ती का ताल्लुक? किसने की तुम्हारे साथ जबरदस्ती? तुमने मुझे खुद ही तो कहा था। हाँ, आप हर वक्त मुझे कहती रहती थी शादी कर लो, घर बसाओ, छोड़ दो ज़ियान को। मैं क्या करती? और प्लीज ज़ारा, मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा मत करना। मैं शादी में सबको इनवाइट कर चुकी हूँ और शबाज की फैमिली की भी सारी तैयारी मुकम्मल है। खुदा के लिए ज़ारा, ऐसा मत करो। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है? मामा, मैं खुद को समझा समझा कर थक गई हूँ। मैं अपने आप से बेजार हूँ, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं है। बकवास मत करो। तुमने सोच लिया कि तुम अपनी माँ को रुस्वा करा कर ही छोड़ोगी? सब कुछ नहीं। अगर तुमने ऐसा किया ना ज़ारा, तो समझो मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गई। मामा, मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज ऐसे तो मत कहें। हाथ नहीं लगाओ मुझे ज़ारा। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है ज़ारा। तुम्हें जरा से भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है? सॉरी मामा, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज बस आप मुझे माफ कर दें। मैं तुमसे नाराज भी नहीं हो सकती, लेकिन तुम मुझे उसके लिए मजबूर कर रही हो। मामा, आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस मैं अब कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी जिससे आपको दुख हो या तकलीफ हो।
अच्छा ठीक है, अब रोना धोना बंद करो। रुखसती पे रोना अपनी। हमारी खैरियत से रुखसती हो जाए बस, तुम अपने घर चली जाओ, इसमें यही चाहती हूँ। ये प्यार बड़ा बेदर्दी, आओ देख ले हो बेदर्दा, तूने हालत कैसी कर दी बेदर्दी, वे बेदर्दी। मेरी आँख के सारे ख्वाब जले, अब राख उड़े पलकों के तले, मेरी सांस रुके ना नब्ज चले, मेरी सुबह उगे ना शाम ढले, तूने जिंद ही मुश्किल कर दी वे बेदर्दी, वे बेदर्दी। तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? क्या मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर मैं ये शादी नहीं करना चाहती तो कोई मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। पर तुमने तो हमेशा मुझे इग्नोर किया। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं पढ़ना चाहती थी और आप और मम्मी सिर्फ शादी की ही बात करते थे। बस यही वजह थी? और क्या वजह हो सकती है? मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं हूं, और फिर ये भी वजह हो सकती है कि तुम किसी और को पसंद करती हो। बहुत गलत राय है आपकी मेरे बारे में। तुम्हारा रवैया ही मुझे ऐसे सोचने पर मजबूर कर देता है। उस वक्त मैं आपको नहीं जानती थी और आप मुझे भी नहीं जानती थी, लेकिन अब आप मेरे शौहर हैं और अब आपका वास्ता एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ारा से होगा। अच्छा, पता नहीं क्यों पर मुझे यकीन नहीं है। आपने क्या मुझसे शादी ऐसी बातें करने के लिए की? आप तो मोहब्बत के बहुत दावे करते थे। अभी तुमने मेरी मोहब्बत देखी कहा। वक्त आने पर तुम्हें अपनी खुशनसीबी पर नाज होगा। इतने बड़े वादे नहीं करें शहबाज। वक्त आने पर देख लेना। अच्छा, तुम यहाँ शादी होके आई हो हमारी बहू हो, लिहाजा तुम्हें हमारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। अरे तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रही हो? पहले दिन उन्होंने मुझे जो कहा है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये प्यार बड़ा बेदर्दी,
मैं तुमसे बहुत बड़े दावे नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम खुश, मेरी अम्मी खुश, बहुत मोहब्बत करती हैं तुमसे। जानती हूँ, उनकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और मेरी मोहब्बत क्या कहूँ, अभी मुझे इसे महसूस तो करने दे। महसूस? वैसे मैं नहीं जानता था कि तुम इतनी रोमांटिक बातें भी कर सकती हो। आप मुझसे बहुत दूर, बहुत ऊंची जगह पे थे, इसीलिए कभी आपने मुझे इतनी गौर से देखा ही नहीं। लेकिन अब तुम मेरे बहुत करीब हो। बिल्कुल बराबर आके बैठ गए मेरे। मैं कभी भी आपकी बराबरी करने का सोच भी नहीं सकती। आप हमेशा मेरे लिए एक ऊंचे मुकाम पे रहेंगे। लेकिन मैं अपनी बीवी को हमेशा अपने पहलू में देखना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि बीवी शौहर के कदमों में रहे। आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। बस कभी मुझसे बदगुमान ना होना। यही बात याद रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। क्या ये सब कहने की जरूरत है? तुम यकीन दिलाना जरूरी है। ये मैम तुम्हारे लिए ना, देखो, बल्कि अपना हाथ दो। इस अंगूठी को कभी अपनी उंगली से ना उतारना, और जिस दिन ये अंगूठी तुमने उतार दी, मैं समझूंगा तुम मुझसे खफा हो। मैं आपसे खफा कैसे हो सकती हूँ? ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। जीती रहो। शहबाज कहाँ है? वॉशरूम में। ये कौन से कपड़े पहन लिए हैं तुमने? हमारे घर के तो नहीं। हाँ, अम्मी के घर का है। शादी के बाद ऐसे कपड़े पहने जाते? कैसे कपड़े? मेरा मतलब है तुम नई दुल्हन हो, इतने फीके रंग। लेकिन आंटी, मुझे ऐसे ही रंग और ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। पहले तुम्हें क्या पसंद था क्या नहीं उसे भूल जाओ। अब तुम शादी होके इस घर में आ गई हो, लिहाजा तुम्हें यहाँ की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना होगा। आंटी, शादी होने का ये मतलब तो नहीं है कि इंसान की अपनी मर्जी खत्म हो जाए। मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम यहाँ शादी होके आई हो, हमारी बहू हो, लिहाजा तुम्हें हमारी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें तुम भी खुश रहोगी और हम भी। तैयार होके जल्दी नीचे आओ। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? आपने ये तो नहीं बताया था कि शादी के बाद मेरी आज़ादी, मेरी पसंद नापसंद सब खत्म हो जाएगी। अम्मी ने कुछ कह दिया? वो कह रही है कि आज के बाद मुझे हमेशा उनकी मर्जी पे चलना होगा। सबसे बड़ी बात क्या है? शहबाज,
इंसान की मर्जी में तो कोई चीज होती है। ज़ारा, शादी का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज है यार। इंसान की अपनी पसंद रहती कहाँ है, खास तौर पे औरतों के लिए। अब चलो, अम्मी खाने के लिए इंतजार कर रही है। खाला जान, इधर दे। ये सब आप क्या कर रही हैं? मुझे करने दें। भाई, एक दिन की दुल्हन को काम पे लगा दूं। खाला जान, ये सब काम आपके करने के नहीं है। मैं वही मेहरुनिसा हूँ। लाए मुझे दे। एक दिन तो नखरे उठाने दो ना अपनी बहू के भाई। बहू, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ और बस। बेटी तो हो, लेकिन मुझे ये नया रिश्ता भी बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बड़े लाड हो रहे सास बहू में। सास बहू ना कहो भाई, मेहरुनिसा को अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई, तुम्हें बहू खिलवाना क्यों बुरा लगता है? क्योंकि मेरा इनसे बेटी वाला रिश्ता ज्यादा खूबसूरत है। वो तो है। और मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई दूसरा रिश्ता हो। भाई वो तो आ चुका है, चाहे कोई ना भी चाहे। अब आप दोनों नाश्ता भी देंगी या फिर बातें ही करती रहेंगी ऐसे? नहीं नहीं, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। वैसे मैं बहुत दिनों के बाद आपके हाथ का नाश्ता करूंगा आज। ये मेहरुनिसा मुझे कुछ करने ही नहीं देती ना, इसलिए आज मैंने नाश्ता इसके जागने से पहले तैयार कर लिया था। ज्यादा नखरे ना उठाएं इसके, आदतें बिगड़ जाएंगी इसकी। क्यों ना उठाऊं भाई, एक दिन की दुल्हन है, क्यों ना उठाऊं नखरे ऐसे ही। चलिए अब नाश्ता करा दें। आ जाओ आ जाओ। चलो। जरा जूस तो दे अम्मी। राफिया को अब तक आ जाना चाहिए था नाश्ता लेके। हमारे साथ बैठ के नाश्ता कर लेती। दस्तूर तो यही है। छोड़े ना अम्मी, पुराने दस्तूर है, अब जाने दें। क्यों जाने दो? तुम नई जनरेशन्स को क्या पता कि दस्तूर क्या होता है और रस्में क्या होती नहीं, ठीक तो कह रहा है बच्चा। हमें इन पुरानी रस्मों को भुलाकर जिंदगी को आसान बनाना चाहिए। है। तो मैं कौन सा जिंदगी को मुश्किल बना रही हूँ? अम्मी, बाबा जान बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये वाकई पुराना दस्तूर है और फिर हमें अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात में लाना चाहिए ना। वी हैव टू थिंक न्यू। मेरी हर बात इनको तो गलत ही लगती है। हमें कम से कम आज ऐसी बहस नहीं करनी चाहिए। ज़ारा का आज पहला दिन है इस घर में, क्या सोचेगी वो? क्या सोचेगी? हम इसके बारे में कुछ गलत कह रहे हैं जो ये सोचेगी। सॉरी, मुझे कुछ देर हो गई। वो ड्राइवर गाड़ी से नाश्ता निकाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अरे, तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अब ये ना समझना कि हमने इससे कुछ कह दिया है तो ये रो रही है। मैं ऐसा क्यों समझूंगी साजदा? अरे बच्चियां ऐसे मौके पर अपने मैके वाले को देखकर ऐसे ही जज्बाती हो जाती। आंटी छोड़े ना ये सारी बातें, आए बैठे प्लीज, हमारे साथ बिस्मिल्लाह कीजिए, आए। ये जान छोड़ेगी तो वो बैठेगी ना। आ जाए भाई, आंटी के लिए भी प्लेट ले आना भाई। पता नहीं साजदा को आज क्या हो गया था, अजीब सी बातें कर रही थी। मम्मी वो तो ऐसे ही है, आपको पता नहीं वो क्यों अच्छी लगती हैं। नहीं बेटा, साजदा हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी रही है। उनसे ज्यादा अच्छे तो शहजाद अंकल है। शहजाद भाई बहुत सुलझे हुए इंसान है। ज़ारा, साजदा ने क्या कुछ कहा है तुमसे? माँ वो कुछ कहती नहीं है, वो दिल को काट देती है। पहले दिन उन्होंने मुझे जो कहा है आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मामा प्लीज, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, मेरा वहाँ दम घुटता है। पागल हो गई हो क्या तुम? माँ प्लीज, मैं नहीं जाना चाहती ना। अगर मैं वहाँ चली गई, आपको पता है आप मुझे खो देंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या मजाक है ज़ारा? कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम कह रही हो कि मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती।
मम्मा वो मेरा घर नहीं है, वो साजिदा आंटी का घर है। वो उनका भी घर है बेटा। अगर तुम ये चाहती हो कि एक दिन में अपनी मर्जी के मुताबिक उस घर को तब्दील कर दो तो ये सही बात नहीं है ज़ारा। मैं उनके घर को तब्दील नहीं करना चाहती मम्मा, लेकिन वो मुझे इतनी आज़ादी तो दे कि मैं अपनी मर्जी से सांस तो ले सकूं कम से कम। सिर्फ कुछ वक्त ज़ारा, सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है लड़की को। फिर उसके बाद लड़की की अपनी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ होता है। मम्मा प्लीज, सब कुछ जानने के बावजूद अब आप उनकी साइड मत लें। मैं उनकी साइड नहीं ले रही बेटा, ससुराल में अपने कदम जमाने के गुर बता रही हूँ तुम्हें। अगर तुम इस पर अमल करोगी ना तो कामयाब रहोगी। मुझे मालूम था कि आप उन्हें ही डिफेंड करेंगी। अच्छा शबाज का बताओ, वो तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? बस वो अपनी अम्मी की तरह ही है, दूसरों पे मर्जी थोपते हैं। क्या मतलब? मेरा कोई मतलब नहीं, बस मैंने कह दिया ना, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा ज़ारा? कल तुम्हारा वलीमा है, वापस कैसे नहीं जाओगी? बस आप उनको बोल दें वलीमा कैंसिल कर दें। बस बहुत हो गया ज़ारा। शाम को जब शबाज तुम्हें लेने आएगा ना तो तरीके से उसके साथ चली जाना। उसे जरा भी तुम्हारे इरादे और सोच का पता नहीं चलना चाहिए। मम्मा प्लीज। मैंने कह दिया ना, बहस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वापस जाना होगा बस। अब तो खुश है ना आप अम्मी? क्यों, तुम खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं आपका पूछ रहा हूँ। बात मेरी खुशी की नहीं है बेटा, मेरी खुशी तो तुमने पूरी कर दी है। मैं तो तुमसे तुम्हारी खुशी के बारे में पूछ रही हूँ। आपको मेरे चेहरे से क्या लग रहा है? मुझे एक ताबेदार फर्मा बरदार बेटे का चेहरा नजर आ रहा है। वो तो मैं हूँ। ज़ियान बेटा, मुझे माफ कर देना। क्यों अम्मी, किस बात पे? मैंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मेहरुन्निसा से कर दी। अम्मी ऐसी बातें ना करें, मैं बहुत खुश हूँ मेहरुन्निसा के साथ। तो ठीक है, लेकिन तुम तो नहीं प्लीज, अब किसी की जुबान पे उसका नाम नहीं आना चाहिए। वो मेरा माजी था और अब वो किसी और के घर की ज़ीनत बन चुकी है। मैं भूल चुका हूँ उसे। सही कह रहे हो। जी अम्मी। आंटी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए मेरी गारंटी है, आपके सारे मेहमानों तक वलीमे की इनविटेशन मैंने खुद पहुंचवाए हैं। अब प्लीज़ ज़ारा को जल्दी बुलवाएं ना, वो काफ़ी लेट हो रहा है और अम्मी बाबा जान भी रुके होंगे। मैं बुलवाती हूँ। चले मैं तैयार हूँ। चले जी। आंटी प्लीज़ अब हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल वलीमे पे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ज़रूर। चले। वापस। ज़ारा, मुझसे बगैर मिले जाओगी? अम्मी को चाय देनी है, मैं देके आती हूँ। अल्लाह की बहुत फिक्र है। हाँ, हालांकि बेटी की क्यों परवानी है? बेटे को तो सबसे पहले ही चाय दी थी। अभी से बहू को इतनी आज़ादी दे दी तो हाथों से निकल जाएगी। ये प्यार बड़ा बेदर्दी।
आपकी चाय। मैनिसा, जी क्या अभी तुम पहले की तरह चाय दे के चली जाया करोगी? जी मेरा मतलब है कि अब तुम्हें मेरे साथ बैठने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। बैठो। तो हमेशा ऐसी ही रहोगी? किस तरह? भाई मुझे तो शौहरों के साथ लड़ने झगड़ने वाली, बहस करने वाली, हर किस्म की बातें शेयर करने वाली बीवी पसंद है। ये तुम्हारी तरह की मासूम, घबराई हुई बीवी नहीं। मैं कोशिश करूंगी इस तरह बनने की, लेकिन अभी शादी को दिन ही कितने हुए। गुड। वैसे ऐसी बीवियां शौहर को ज़्यादा देर तक अच्छी लगती नहीं है। मेरा मतलब है फिर उनको ऐसी बीवियां बुरी लगने लग जाती हैं। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। बहुत ड्रामे देखने लगी हो आजकल। थोड़ा बहुत पता है। और क्या क्या पता है? शौहरों को क्या क्या अच्छा लगता है पता है तुम्हें? अम्मी को चाय देनी है, मैं देके आती हूँ। खाला की बहुत फिक्र है। हाँ, खाला के बेटे की क्यों परवाह नहीं है? बेटे को तो सबसे पहले ही चाय दी थी। चलो जाओ, छोड़ दे तुम्हें। Mohammad Hafiz is maintaining his strike rate. He's faced 30 balls for his 30. इतनी देर हो गई, शहबाज अभी तक वापस नहीं आया। बैठ ही गया जाके ससुराल में। अरे भी कुछ ज्यादा देर तो नहीं हुई। शादी के बाद पहली दफा बेटा गया है ससुराल अपनी बीवी को लेने के लिए। अब देर हो ही जाती है। और भी राफिया ने रोक लिया होगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अभी से बहू को इतनी आज़ादी दे दी तो हाथों से निकल जाएगी। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? क्यों, क्या गलत कहा मैंने? बिल्कुल गलत बात है। अगर पहले दिन से इतनी उस पर सख्ती करेंगे तो वो बिदक जाएगी। बेपराई बेटियों को ब्याह के लाना आसान होता है, लेकिन उनको अपने साथ खुश रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका क्या मतलब है? खुशामदीद करूं उसकी? ये मैंने कब कहा? मेरा मतलब ये था कि हमें उसको प्यार, मोहब्बत और आजादी पहले दिन से देनी चाहिए थी, जभी तो उसका घर में दिल लगेगा। हाँ, ऐसी आजादी के बगैर इजाजत लिए अपने शौहर के साथ सैर सपाटे को निकल जाए। The odd good ball, but if there's a bad ball there, he'll punish it. क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती थी? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारा चेहरा और रवैया तो वही बता रहा है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको कन्विंस करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखो ज़ारा, मैंने तुम्हें बहुत मोहब्बत और चाहत से अपनाया है, लेकिन तुम मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हो कि इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ज़ारा, तुम्हें याद है जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा, पहली बार, और मैंने तय कर लिया था कि इंशाअल्लाह मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी जिंदगी का साथी तुम ही बनोगी। जब मैंने अम्मी से बात की तो उन्होंने कहा तुम 12 साल छोटी हो। मैंने तय कर लिया कि मैं इंतजार करूंगा। और आप एक 16 साल की लड़की के साथ इश्क कर बैठे? तो क्या ये एक गुनाह है? अपने से छोटी लड़की से प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं? नहीं, वैसे भी आप मर्दों को तो हर चीज़ की इजाज़त है। ज़ारा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? अगर पसंद ना करती तो शादी क्यों करती? कई वजह हो सकती है ज़ारा, कम ऑन। माँ बाप की जिद, आई डोंट नो, कई वजह हो सकती है। नहीं, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके साथ कोई ज़बरदस्ती कर सके। लड़कियां भी ये अच्छा वहम रखती हैं, मगर शादी के बाद वो ख़त्म हो जाता है। क्या मतलब? मतलब यही कि
ये जो बहुत खुद एतमाद लड़कियां होती हैं ना, ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंट, लड़के उन्हें पसंद करते हैं, शोहर नहीं। अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। फिक्र ना करो, शादी की है तो निभाऊंगा भी। भाभी को अंदाजा तो नहीं हुआ कि ये शादी जबरदस्ती हुई है? उसे कैसे अंदाजा होगा? मैं एक अच्छे शौहर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा हूँ। यानी हिपोक्रेसी। कम ऑन यार, मेरी कोशिशों को इतना बुरा नाम तो मत दो। अपनी माँ की सारी ख्वाहिशें पूरी जो कर रहा हूँ ना। जयान मेरे दोस्त, औरत बड़ी हसास होती है यार, अपने शोहर की मोहब्बत में कमी या मसूलियत को फौरन भांप लेती है। डराओ तो मत ना यार। मैं डरा नहीं रहा, तुम्हें समझा रहा हूँ। एक औरत के लिए ये बात सबसे बढ़ के तकलीफ दे होती है कि उसके शौहर की मोहब्बत ही झूठी है। ऐसा कुछ नहीं है, जब अल्लाह ने रिश्ता बना ही दिया तो फिर दिल में मोहब्बत वही डालेगा। यानी अभी मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत मोहब्बत तो मैं कर चुका हूँ। ये तो शायद समझौता है या फिर कुछ और। जिंदगी बहुत लंबी है जयान, वो समझौते के सहारे नहीं गुजरती। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो तुम। यार तुम्हें अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मेहरुन्निसा भाभी के साथ गुजारना चाहिए। और पेपर कौन देगा? तुम? एग्जाम्स भी हो जाएंगे, पहले इस घर के इम्तिहान की फिक्र करो। हाँ सही कह रहे हो तुम। रखता हूँ मैं, वरना बेगम समझे कि मैं रात को किसी लड़की से बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके, ये बताओ भाभी को घर कब ला रहे हो? जल्दी आऊँगा। दावत तो तुम्हारी मैं होटल में करूंगा, लेकिन अभी तुम अम्मी से मिलवाने के लिए लाओ भाभी को। ओके, खुदा। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग? अरे तुम लोगों को इंतजार था। जी अब दरअसल रास्ते में इस कदर ट्रैफिक था कि आने में थोड़ी सी देर हो गई। ट्रैफिक था या कुछ और? मैं तो ये समझी कि तुम दोनों किसी होटल में खाना वाना खाने चले गए। वाह कमाल है हम। अरे भाई हमारी मजाल के हम आप लोगों के बगैर डिनर करें, नॉट पॉसिबल। अरे आजकल के बच्चों का क्या पता चलता है बेटा। एक दिन की दुल्हन हाथों में हाथ डाल के शौहर के साथ गले में दुपट्टा डाल के निकल जाती। हमारे जमाने में तो दुल्हनों के सर से महीनों दुपट्टा नहीं उतरता था। अरे वो आपका जमाना था, उसे भूल जाएं। खाना लगवाएं बच्चों के लिए। हाँ मैं भी सोच रही थी कि ये अगर बाहर से खाना खा के आ गए तो ढेरों खाना खराब हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, प्लीज खाना लगवाएं। क्यों? ससुराल में कुछ नहीं मिला क्या खाने को? नहीं, इनफैक्ट राफिया आंटी ने बड़ा बड़ा उम्दा इंतजाम किया था चाय के लिए। मैंने ही मना किया। मैंने कहा कि भूख नहीं है, घर जाके खाना खाऊंगा। अच्छा किया बेटा, ससुराल में रोज रोज खाना पीना अच्छा नहीं लगता। अच्छा अम्मी अब खाना लगाएं, बड़ी भूख है। और सुनाए बाबा जान, हाउ वाज योर डे? सब ठीक? बस मैं एक नई बिजनेस खोलने का सोच रहा हूँ बाबा जान। नाम भी ये ज़ियान किससे इतनी लंबी लंबी बातें करने लग गया है फोन पे? 1 घंटा हो गया उसे। खाला जान 1 घंटा कहाँ हुआ है, अभी तो बाहर गए हैं। अच्छा बस तुम उसकी इतनी ज्यादा हमायत ना करो। तुम्हारी जैसी बीवियां होती हैं जो शौहरों को बिगाड़ देती हैं। ज़यान ऐसा नहीं है खाला जान। मैं ज़ियान की बात नहीं कर रही, मैं दूसरे शौहरों की बात कर रही हूँ। अगर बीवियां शौहरों के पीछे पड़ जाए तो शौहर चिढ़ जाते हैं। ओहो समझदार हो गई शादी के बाद। मैं ये कह रही थी बेटा कि तुम ज़ियान पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, उसके आसपास रहा करो, उसे इतनी मोहब्बत दो, उसकी इतनी खिदमत करो कि उसे तुम्हारे सिवा कोई याद ही ना रहे। अच्छी सास हैं आप, बहू को पटियां पढ़ा रही है कि बेटा अपनी बीवी के सिवा कुछ ना देखे। सास के साथ मैं खाला भी तुम हो तुम्हारी, खाला भी वो जिसके साथ जान लगा हुआ है। सास और बहू के बीच में क्या बातें हो रही हैं? तुम इससे क्या? तुम तो बाहर जाके गायब ही हो गए थे ना। अवैस का फोन था अम्मी,
एग्ज़ाम्स के बारे में पूछ रहा था। बेटा वो मैं सोच रही थी कि तुम मेहरुन्निसा को कहीं बाहर ही ले जाओ घुमाने फिराने, फिर तुम्हारे एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, खाना भी खिला देना इसे। वलीमे से पहले? तो क्या हुआ, इतने दिन हो गए हैं ये घर में बैठी हुई है, इसका तो मैका भी यही है, ससुराल भी यही है, वरना आमतौर पे लड़कियां शादी के दूसरे दिन मैके जाती हैं ना। अम्मी आप इतनी ही फिक्र कर रही हैं तो आपकी बहू को मैं अभी कहीं बाहर ले जाता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, खाला जान आप अकेली रह जाएंगी। तो क्या हुआ, मैं थोड़ी देर घर में अकेली नहीं रह सकती क्या? यही दिन है तुम दोनों के घूमने फिरने के। चलो उठो जल्दी से, शाबाश, चलो तैयार हो जाओ। ये तो ऑलरेडी इतनी तैयार है, और कितना तैयार होगी? खाला आप भी साथ चले ना। नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं घर में रहूंगी, आराम करूंगी। लेकिन खाला आपके खाने का क्या होगा? मुझे तो भूख ही नहीं है अभी, बिल्कुल कोई भूख नहीं है। अब तुम लोग आराम से जाओ, जब मुझे भूख लगेगी मैं खाना निकाल लूंगी, खा लूंगी, बेफिक्र हो जाओ तुम लोग। चलो चलो, ये वाहिद सास है जो अपनी बहू को जबरदस्ती बेटे के साथ जाने का कह रही है। ज्यादा फजूल बातें नहीं, अच्छा चलो उठो मेरा उनसे, शाबाश चलो। अच्छा तुमने कोई बैग लाना है तो ले आओ, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। आप क्या हमेशा इसी तरह अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे? क्या मतलब? मतलब वो जो भी कहती हैं सही या गलत, आप तो मुझे डिफेंड नहीं करते, आप सिर्फ उनकी बात मानते हैं। क्या कहना चाहती हो? क्या वो हमेशा मेरी अम्मी के घर जाने से इसी तरह रोक टोक करेंगी? अरे नहीं भाई, उन्हें तुम्हारे वहां जाने पर एतराज नहीं था, हम दरअसल लेट वापस आए ना, तो इसीलिए थोड़ी सी परेशान थी, दैट्स ऑल। परेशान होना अलग बात होती है और बेमकसद एतराज करना अलग बात होती है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं जाकर अम्मी से लड़ूं? शादी से पहले तो वो इस रिश्ते के लिए बहुत बेचैन थी, शादी के बाद ऐसी नुक्ताचीनी क्यों कर रही हैं? देखो प्लीज जबान संभाल कर बात करना, मैं अपनी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। और आप अपने आप को भी देख लें, शादी से पहले आप घर के इतने चक्कर लगाया करते थे और अब शादी के बाद तो आपका रवैया बिल्कुल बदल गया है। क्योंकि कल से मैं तुम्हारे रवैये में बेजारी देख रहा हूं, और इसी बेजारी की वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत है ना, वो मतलब तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए ये बेजारी बहुत काम आएगी। यानी कि आप भी हमेशा किसी न किसी वजह से मुझसे दूर ही रहेंगे। ये प्यार बड़ा बेदर्दी। राफिया खुद तो बहुत सुलझी हुई है, बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया। अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि आप कुछ सलीका ले आए अपने। पसंद की शादी करने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे आगे पीछे दौड़ूं। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन नहीं रही हो? क्यों सो रही थी यहाँ बेडरूम छोड़ के?